तो स्टूडेंट स्कैटरिंग जो है कॉम्पटन इफेक्ट ये है कि जब हम कोई फोटान किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट में होता है, तो उसकी जो आफ्टर स्कैटर इलेक्ट्रॉन फोटान जो स्कैटर होगा, कैसे कि वो अपनी कुछ एनर्जी इनकमिंग फोटान जो इलेक्ट्रॉन को देगा, कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बाकी एनर्जी से वो फोटान आगे स्कैटर्ड हो जाएगा। तो जब फोटान स्कैटर्ड हो रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा प्राइम वो बढ़ जाएगी, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो कॉम्पटन इफेक्ट हम विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ या विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर सकते हैं। फिनोमेना जिसमें कि स्कैटर्ड फोटान की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाए और या स्कैटर्ड फोटान की वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाए, तो उसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और ये 1923 में कॉम्पटन ने दिया था और इसने पार्टिकल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं कि एक फोटान है, फिगर में अगर देखें तो उसकी एनर्जी एच न्यू है, उसका मोमेंटम एच न्यू ओवर सी है अकॉर्डिंग टू डी ब्राई हाइपोथेसिस हम कैलकुलेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका रेस्ट मास जो है वो एम नाट होगा, तो रेस्ट मास एनर्जी एम नाट सी स्क्वेयर होगी। और रेस्ट में तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो जब फोटान स्कैटर इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा, उसको स्कैटर करेगा। तो इसी तरह हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे कि एनर्जी बिफोर कूलिंग मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कूलिंग। तो उसके बाद आ जाएंगे हम पेज नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो अब हमने क्या किया, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 और 3 को हम स्केयर लेंगे और ऐड करेंगे, और स्केयरिंग एडिंग करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ये आपने खुद सॉल्व कर लेना हाथ से। और उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो 1 का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास, और उसको डिवाइड करें सी स्क्वेयर का, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो आप ये करेंगे आपके पास इक्वेशन 6 आ जाएगी। यहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक रिलेशन यूज़ करेंगे कि एम इजकल टू एम नाट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। एम यहाँ पे जो है ये मूविंग मास है, एम नाट रेस्ट मास है, जो वी है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ से हम एम नाट की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद उसका स्केल लेंगे दोनों तरफ। और स्केल लेने के बाद जब ये लास्ट इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर जो ऊपर हमने 6 निकाली है उसमें पुट कर देंगे। जब पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन 1 ओवर न्यू प्राइम माइनस 1 ओवर न्यू इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कॉस 5। ठीक है। तो यूजिंग द रिलेशन सी इजकल टू न्यू लैम्डा, तो ये न्यू प्राइम लैम्डा प्राइम हो जाएगा। यहाँ पे 1 ओवर सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी, और 1 ओवर न्यू प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 ओवर न्यू की। अब ये जो लास्ट इक्वेशन थी वो हमारी बन जाएगी लैम्डा प्राइम ओवर सी माइनस लैम्डा ओवर सी इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कॉस 5। ठीक है। यहाँ से सी कामन 1 सी कामन लेने के 1 ओवर सी, तो ये बन जाएगा एच प्राइम लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 5। ठीक है। तो ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कि लैम्डा प्राइम स्कैटर्ड वेव लेंथ जो ऑलवेज लार्ज होगी, और लैम्डा जो है वो इंसिडेंट फोटान की वेव लेंथ है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू आई एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 5। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेव लेंथ है, ये इसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, ये डिपेंड करती है जस्ट ऑन फाई एंगल पे। और ये फाई की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 180 तक हो सकती है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या कहते हैं कि जब आपका एंगल फाई जो है फोटान जब 90 एंगल से स्कैटर्ड होगा, तो उस वक्त डेल्टा लैम्डा जो होगा वो आपका एच ओवर एम नॉट इंटू सी आ जाएगा। और इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो which is called Compton wavelength. Compton wavelength of photon is defined as the wavelength of photon of energy equal to rest mass energy of the electron. तो h nu is equal to h c over lambda is equal to m naught c square, या lambda Compton is equal to h over m naught into c। तो ये अगर आप ग्राफ इसका देखें कॉम्पटन इफेक्ट का, तो इसमें जो h ओवर m नॉट c है इसकी वैल्यू जो है वो 0.0246 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है इक्वेशन में, कॉम्पटन शिफ्ट वो डिपेंड करता है द स्कैटरिंग एंगल जो फोटान का है। यहाँ पे उसमें हमने फाई लिया, यहाँ पे इस बुक में उसने थीटा लिया, तो फोटान एंगल ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेव लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द स्कैटरिंग मटीरियल, जो मटीरियल है वो कौन सा है जिससे स्कैटर हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इट इज़ लार्ज द स्मॉलर द रेस्ट मास ऑफ द स्कैटर्ड फोटान, कि जितना मास एम नॉट छोटा होगा उतनी ये बड़ी होती जाएगी। ठीक है। तो ये ग्राफ देखें कि इसमें फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द थीटा फाई जो है फोटान एंगल, और एच ओवर एम नॉट
सी के दरम्यान ग्राफ प्लाट है। तो ये देखें जिस तरह हम एंगल बढ़ाते जाते हैं तो ये बढ़ती जाती है और एक वक्त आएगा कि ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो फाई जो है उस पर आके ज़ीरो हो जाएगी, और जब हम एंगल 90 लेंगे तो 90 पे उसकी जो वेव लेंथ है वो h/m0c होगी। स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें कोई सोर्स है, आगे हमने कोलीमीटर लगाया जो बीम ऑफ लाइट को इन दी लाइन करेगी, आगे हमने कुछ स्कैटर्ड और स्कैटर्ड एक्सरे है, तो यहाँ पे अनस्कैटर्ड एक्सरे ये डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा, मीन जो लाइट जाएगी वो स्कैटर्ड जो है उसके ऊपर जाकर सटाई कर मार स्कैटर होगी। अब ये थीटा एंगल जो ये फोटॉन का एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। अब नीचे वाली फिगर में देखें, यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं लैम्डा आई और लैम्डा एफ। अब थीटा इजकल टू जीरो, तो इसका मतलब है हमारे पास ओनली वन वेव लेंथ होगी जिसको हम लैम्डा आई कहते हैं। जब थीटा जीरो से बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास दो पीक्स आ जाती हैं और दो एंगल होंगे, एक लैम्डा आई है और एक लैम्डा एफ वेव लेंथ है। जो पहली वेव लेंथ है वो जीरो थीटा जीरो पे रहेगी, उसको अनमॉडिफाइड वेव लेंथ कहते हैं। दूसरी जो वेव लेंथ है उसको मॉडिफाइड वेव लेंथ कहते हैं। जैसे हम थीटा 90 करेंगे तो देखें पहली वेव लेंथ उसी एंगल पे ही आएगी, जबकि दूसरी वेव लेंथ का एंगल और बढ़ जाएगा। इसी तरह जब थर्ड वेव थीटा 135 करेंगे तो उसी तरह देखें लैम्डा आई जो है वो उसी एंगल पे ही है, वही उसकी पीक है, जबकि सेकंड जो लैम्डा एफ है वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट है उसको लैम्डा इसको हम अनमॉडिफाइड वेवलेंथ कहते हैं, और जो लैम्डा एफ है इसको मॉडिफाइड वेवलेंथ या फाइनल वेवलेंथ कहते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हम जो फोटॉन यूज़ करते हैं वो विजिबल लाइट का करते हैं। ठीक है, वो कॉम्पटन इफेक्ट में हम विजिबल लाइट का फोटॉन यूज़ करते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट को जो कॉम्पटन था उसको 1927 में नोबेल प्राइज़ मिला इस डिस्कवरी के ऊपर।